for RPM. I hope you are having a great time. और आज है 15 जनवरी, आर्मी डे. So very happy Army Day to you all. So long weekend था अभी, around 14, 15, 16 मकर संक्रांति, सैटरडे एंड संडे. सो आज का ट्रिप मैं सोचा है लोनावला जाने का, टाइगर पॉइंट और एक दो जगह पे, जिसके बारे में हम और बाद में डिस्कस करेंगे वंस वी गेट आउट ऑफ दिस सिटी. तो अभी मैं हूँ पुणे में और इट्स अराउंड 61 किलोमीटर यहाँ से, और टाइम हो रहा है ऑलरेडी 9:30. एंड एज आई एम स्लो राइडर तो मैं थोड़ा टाइम लेने वाला हूँ. और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये पुणे मेट्रो है. ओके, सो लेट्स गो एंड I'll talk to you in some time once I'm out of this city to the highway. All right. We are climbing. हाँ, सर्दी का मौसम है. एक्चुअली मुझे 9 बजे से जाना था बट मैं लेट हो गया. बट कोई बात नहीं, लेट्स सी. आई होप कि आगे आपको इंडिया का फ्लैग, नेशनल फ्लैग दिख रहा होगा. इट्स वेरी कूल. देखते ही वो प्राउड वाली फीलिंग आ जाती है. ओके, फोकस बैक टू द रोड. बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है अभी के लिए. सो यहाँ पे एक माउंटेन है, सामने एक माउंटेन है और घाट रोड्स है. सो मोस्टली अभी जनवरी के टाइम पे ऑलमोस्ट सब झाड़ी हो गया यहाँ पे. बट अगर आप आएंगे यहाँ पे जून के बाद और दिसंबर से पहले, या फिर जून से नवंबर तक, तो दिस प्लेस बिकम्स मैजिकल. ग्रीनरी हर जगह, कहीं कहीं आपको वाटरफॉल भी देखने को मिल सकता है. तो लोनावला अराउंड 40 किलोमीटर्स है यहाँ से. ओके, तो क्विक फैक्ट्स अबाउट लोनावला. सो लोनावला पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है और इसका नाम 2 लेटर से, 2 वर्ड से बना है. लेनी, दैट मीन्स केव्स, और आवली जिसका मतलब होता है सीरीज. तो लेनी आवली जहाँ से लोनावला बना है. सो केव्स मतलब लोनावला में अभी अगर आपने सुना होगा तो फिर आई थॉट मुझे रोक रहे करके. ओके, तो लोनावला के अराउंड बहुत सारे केव्स है. बुद्धिस्ट केव, करले केव्स, भाजे केव्स. आई होप कि मैं नाम करेक्ट बोला. तो उसकी वजह से उनका नाम लोनावला आया है, सीरीज ऑफ केव्स. ओके, हेवी व्हीकल्स कीप लेफ्ट. गॉट इट, आई एम नॉट अ हेवी व्हीकल. सो लोनावला अराउंड 60 किलोमीटर्स है पुणे से, 60-65. एंड फ्रॉम मुंबई इट्स अराउंड 80 किलोमीटर्स. और ये एक हिल स्टेशन है और मेजर प्लेस भी है, क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं पुणे और मुंबई को. तो अपने कई सारे राइडर्स जा रहे हैं हिमालयन पे. बट यू नो, एंड मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ 2 बार. बट वो रखते हैं पॉइंट थोड़ी और बात के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे बस रोड से अभी लोनावला यहाँ से कितना अराउंड 30 समथिंग किलोमीटर से 37. जस्ट ऐसे ही ठंड लग रही थी और मैं सोचा थोड़ा पानी वानी पिया जाए. सो उधर अगर आप देखोगे तो हल्के हल्के से वहाँ से पूरा माउंटेन्स दिख रहे हैं. यहाँ पे मक्के का खेत है, तो हम थोड़ा 5 मिनट यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और सीधा रुकेंगे तब उसके बाद. तो आई होप कि मेरा जो ऑडियो है वो क्लियर आ रहा होगा. तो आपको ये ऑडियो सेटअप के बारे में बता दूँ. सो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ GoPro का जो ऑडियो अडेप्टर आता है. एंड ये अमेज़ॉन में अराउंड 4500 और 3900 के अराउंड रहता है. हमेशा अवेलेबल नहीं रहता. इसका प्राइस इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है मोस्टली.
एंड देन टू अकोमोडेट दिस अडाप्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ उलांजी का केस। ओके, सुजुकी, नाइस बाइक। उलांजी का केस यूज़ कर रहा हूँ जिसमें ये छोटा सा प्लेस आता है ऑडियो अडाप्टर को रखने के लिए। अगर आप भी प्लान कर रहे हो इसको लेने का तो इसके साथ एक और एक्सेसरी भी लेना पड़ेगा जो कि है TRRS to TRS कन्वर्टर और अडाप्टर बेस्ड ऑन जो भी आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो। क्योंकि मैं बोया का M1 माइक यूज़ कर रहा हूँ जिसमें TRRS है, सो मुझे उसके लिए TRS जैक या अडाप्टर यूज़ करना पड़ रहा है। सो आप उस चीज़ का ध्यान रख सकते हो। एंड आई होप कि ऑडियो जो है वो क्लियर आ रहा है, क्योंकि पहले मैंने बिना अडाप्टर के लिए भी ट्राई किया है, कई सारे मेथड्स ट्राई किए, फ़ोन में भी ट्राई किया और ऑन कैमरा डायरेक्ट भी ट्राई किया, तो ऑडियो इतना क्लियर था नहीं। एंड लेट्स होप कि ऑडियो इज़ क्लियर। आई गेस वी नियर बाय लोनावला, आप देख पा रहे हो पहाड़ियाँ हैं। सो ये मानसून में ये प्लेस बहुत ही अच्छी लगती है। अब क्योंकि मैं मानसून में था नहीं यहाँ पे, तो अभी विंटर इज़ द नेक्स्ट बेस्ट टाइम, क्योंकि गर्मियों में तो गर्मी होती है। क्या आपको पता है ये वाइट स्ट्रिप्स जो अभी गई वो किस लिए होती हैं? तो उनका रीज़न ये है कि मेन पर्पस ये होता है कि अगर गाड़ी में कोई सो गया है या कुछ हो गया है देन उनको अलर्ट कर दिया जाए। सो बेसिकली अलर्ट के लिए वो रखा जाता है। ओके, सो ये कुछ छोटे मोटे कर्व्स हैं, सो गो स्लो। ओके, हम स्लो ही जाएंगे, फास्ट जाने का कोई शौक है नहीं। एंड वहाँ से मुझे रेलवे लाइन दिख रही है दूर पे। Wow, it looks so good. Okay, again. I guess we have reached Lonavala. You know, confusing roads. यार कितना confusion होता है। Let's go. Okay, so one more fact. लोनावला फेमस है चिक्कीज़ के लिए। चिक्की मतलब जो मूंगफली की रहती है, मूंगफली एंड गुड़ की हार्ड कैंडी टाइप। सो यहाँ पे आप जहाँ पे भी देख लोगे चिक्की चिक्की मिल जाएगी। सो अगर आप बॉलीवुड फ़ैन हो सो यहाँ पे ये है सुनील्स वैक्स म्यूज़ियम। अभी तो मैं यहाँ अंदर नहीं जा रहा हूँ, बट यहाँ पे जितने भी सब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं उनके इन्होंने ये रखे हैं, क्या कहते हैं, वैक्स स्टैचूज़ रखे हुए हैं। तो अगर आपको वहाँ जाना है, फ़ोटो खिंचवाना है तो कर सकते हो। मैं तो नहीं कर रहा हूँ अभी। सो जस्ट फॉर माई लॉगिंग अभी 11 किलोमीटर बस बाकी है लोनावला टाइगर पॉइंट के लिए। ट्रैफिक दिखनी शुरू हो गई है मुझे, so gotta be careful. सो लोनावला घर है INS शिवाजी का। INS शिवाजी जो कि इंडियन नेवल सर्विसेज का एक प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
अभी कुछ ही दूर आगे वो पड़ेगा तो हम वहाँ देख सकते हैं उसको। तो अभी हम बढ़ चले हैं टाइगर पॉइंट की तरफ। 11 किलोमीटर और। $11 किलोमीटर्स आर टू मच अगर आप किलोमीटर्स को देखोगे। सो फार राइड वॉज गुड। खाली रास्ते थे मोस्टली। एवरेज स्पीड जो मैंने मेंटेन किया अराउंड 40-50। आई नो इट्स वेरी लेस बट इट्स ओके, यू नो, बिकॉज जैसे कि मैं कहता हूँ रोड इज़ फुल ऑफ इडियट्स, सो आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोज इडियट्स। सो लेट होगा चलेगा। सो ये वाला जो माउंटेन वॉल है इसके उस साइड एक रिवर है एक्चुअली, जो कि ऊपर से दिख रहा था रोड से। एंड नियर बाय यहाँ पे भूशी डैम भी है। और भूशी डैम में जो फेमस चीज़ है वो उसके स्टेयर्स हैं, क्योंकि जब बारिश होती है और जब वो डैम ओवरफ्लो करता है राइट, तो वहाँ से वो पानी निकलता है। तो यहाँ पे बीच में गाड़ियों को रोका जाता है चेकिंग के लिए। और मेन रीज़न ये है कि कहीं आप अल्कोहल या फिर कुछ यू नो नशे वाली चीज़ें ना ले रहे हो, इसलिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था इसके उस साइड पे लेक है और यहाँ पे भूशी डैम भी है। तो भूशी डैम में एक्चुअली स्टेयर्स होते हैं। जब बारिश से लेक फुल हो जाता है ना, तो वो स्टेयर से पानी नीचे आने लगता है। तो वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, बट अभी सर्दियों में वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप बारिश के दिन में आओगे तो ज़रूर जाना वहाँ पे, लेकिन नॉट नाउ। इट विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर नाउ, क्योंकि पानी होगा नहीं, ओनली कचरा ही रहेगा। वो रहा वो लेक जिसके बारे में अभी बात कर रहा था। अभी शायद वो थोड़ा बहुत सूख गया है, बट बारिश में वहाँ तक पानी रहता होगा जहाँ तक खुला मैदान दिख रहा है। ये शायद लोनावला लेक है, नॉट श्योर, बट वही लग रहा है। तो हम लोग चलते हैं अभी अपने डेस्टिनेशन की तरफ। हल्की हल्की गर्मी होने लगी है, 11 बज गए, तो अब अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट INS शिवाजी, और यहीं से अपने कर्व्स भी शुरू हो रहे हैं। अभी तो और भी बेंड आ रहे हैं, जैसे कि सो द कर्व्स आर हियर। ओके ग्रेट, पहला वाला हो गया, अभी तो और आने हैं। तो अभी हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं ऊपर की तरफ। ओ मैन, ट्रक भी जा रहा है ऊपर। अभी ये ट्रक को जाने देंगे आगे। वैसे ये वाला कर्व इतना स्टीप नहीं है जितना फर्स्ट वाला था। इट्स अ नॉर्मल कर्व, बट स्टिल हॉर्न तो देना बनता है बस। सेकेंड गियर। ओके, सो ये नो ड्रोन जोन है, यहाँ पे ड्रोन्स अलाउड नहीं है।
need to be really very careful with these curves. अभी आई गेस छोटे मोटे हैं, अराउंड 2.9 किलोमीटर्स अपने, वैसे 11-17 हो गए, 9:30 का निकला हुआ था मैं घर से। So nice, cool. अरे यार ओह वाह। सो जैसा कि मैं बार बार बोल ही रहा हूँ इस वीडियो में, बारिश में ये प्लेस है मैजिकल, बिकॉज ये जितनी भी जगह है ना ब्राउन, ये पूरी हो जाती है ग्रीन। छोटे मोटे आपको वाटरफॉल भी देखने को मिल सकते हैं। सो आई गेस ये मेरा सेकेंड सोलो राइड है। इससे पहले सोलो राइड में गया था, नहीं ओके, ये मेरा थर्ड सोलो राइड है। फर्स्ट में गया था पावना लेक, सेकेंड में गया था कोणार्क, एंड थर्ड इज़ लोनावला। अभी नेक्स्ट मुझे जाना है कहीं और भी। ओके, सो अगर आप लोनावला आ रहे हो तो टूरिस्ट प्लेसेस की बात करते हैं। टाइगर पॉइंट जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ वो एक जगह है। नेक्स्ट यहाँ पे बूशी डैम भी है, इमेजिका है, डेलास एडवेंचर पार्क है, एंड इसके अलावा राजमाची व्यू पॉइंट भी है जो कि खंडाला में है। देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। एंड उसके अलावा फोर्ट्स यहाँ पे काफ़ी है, तो अगर आपको ट्रैकिंग करनी है देन ट्रैकिंग के लिए भी लोहगढ़ फोर्ट है, देन राजमाची फोर्ट है, विजापुर फोर्ट है, पावना लेक भी यहाँ से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। कार्ले केव्स है, देन भाजी केव्स है, और डैम भी 1-2 है। सो घूमने की बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। शायद एक दिन में हो जाना चाहिए, बट फॉर नाउ मैं जो एरियाज़ कवर करूँगा वो बस आई गेस टाइगर पॉइंट होने वाला है, और इसके अलावा कार्ले केव्स में भी और राजमाची पॉइंट में भी। ओके, सो वेडिंग फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे। ओह मैन, क्रॉसविंड। अपाची की आवाज़ मुझे बहुत सही लगती है। आर यू हियरिंग दिस? क्रॉसविंड्स यहाँ पे बहुत तेज़ हैं, सो ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली। ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ राइडर यू आर, आप डिसाइड कर सकते हो। बट या आई एम अ न्यू राइडर। एंड रिलेटेड टू दिस न्यू गोप्रो सेटअप, ये अच्छा है, बट यू नो ये थोड़ा हेलमेट को हैवी कर देता है। तो अराउंड 750 मीटर्स में हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे होंगे, जो कि है टाइगर्स पॉइंट। ओके, आई गेस हम पहुंच ही गए। वो जो टेंट दिख रहा है वहीं पे ही होना चाहिए। आई होप कि ऑडियो इज़ क्लियर, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ बहुत आ रही है। सी देयर इज़ अ ग्रीन डोमिनार हियर। ओके, ये रहा अपना टाइगर पॉइंट। टाइगर्स पॉइंट don't do that.
ओके, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा मुझे पार्किंग के लिए, सो आई गेस मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा। यहाँ पार्क किया तो 500 रुपये का फ़ाइन लगेगा भैया। सो दिस एरिया इज़ एक्चुअली क्लोज्ड, तो यहाँ पे पार्किंग करवाई जा रही है। 30 रुपये पार्किंग चार्जेस ले रहे हैं। अब ये सारे गांव वाले ही हैं, कोविड की वजह से बंद है। मैं भी यहाँ ज़्यादा रुकूंगा नहीं। ओके, और जल्दी से निकल लेंगे यहाँ से। तो इन्होंने ये रास्ता दिखाया यहाँ से है करके, तो लेट्स सी, देखते हैं। तो ये जगह एक्चुअली अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के शायद कोविड ये आए हैं, जिसके लिए टूरिस्ट प्लेसेस को बंद कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे एक जुगाड़ है। बट एक्चुअली ये प्लेस बंद है, बट ठीक है, काफ़ी खाली है। और यहाँ पे ये भैया लोग सब दे रहे हैं खाना पीना, चाय मैगी वगैरह जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये जगह कैसे खाली खाली से लग रही है, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं यहीं पे टाइम स्पेंड करके वापस चले जाऊँगा घर को। एंड कार्ला केव्स वगैरह नहीं जाऊँगा, पास जाके देखते हैं कैसा है। सो ये है टाइगर पॉइंट। ओके, सो इसकी एक मज़ेदार कहानी है। ये देखो ह्यूमंस को, ये लोग पैसा लेते हैं बट साफ़ सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं करते। तो यहाँ पे एक फेमस स्टोरी है कि जो शिवाजी महाराज थे, ठीक है, जब उनके पीछे कोई टाइगर पड़ा था और वो एक जो डिच है उसमें झुक गया था और जो टाइगर है वो यहाँ से कूद गया था, तो इसलिए इसका नाम टाइगर्स पॉइंट या फिर टाइगर स्लीप रखा गया है। यहाँ से इसका डेप्थ शायद 650 मीटर है, जैसा मैंने विकीपीडिया में पढ़ा था, बट नॉट श्योर। चलिए कोई एक ऊंची जगह देखते हैं। तो उधर भी जगह है, तो अपन अपना गोप्रो चार्ज पे लगाएंगे एंड देन घूमेंगे। तो यहाँ से खाई दिख रही होगी, एंड टू बी ऑनेस्ट इतने डिटेल में मैंने इसको आज तक कभी नहीं देखा था। वहाँ कहीं पे एक छोटा सा वाटरफॉल रहता है जो कि अभी दिख नहीं रहा, जो बारिश के दिन में दिखेगा। एंड ये एक पॉइंट है, तो ये पूरी खाई है। अभी जैसा कोहरा दिख रहा है, कितने बजे अभी 11:34 है। तो बारिश के दिन में, सर्दी के दिन में, बारिश के दिन में तो ऐसे ही रहता है, इतना भी नहीं दिखता है, बस आपको पास के दिखेगा। और जो पूरा रोड है वो फॉग से कवर्ड रहता है। मंकीज़ यहाँ पे रहते हैं। एंड वहाँ पे एक लेक दिख रही है मुझे। सो 11:30 है, 12:30 तक मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। सो ये वाली जगह लायंस पॉइंट है, जैसा कि आप देख सकते हो, दिख रही है। टू डू वन थिंग भी, वहाँ वो जो आप देख रहे हो वो है टाइगर्स पॉइंट और ये है लायंस पॉइंट। टाइगर्स पॉइंट। तो द बेस्ट टाइम जो लोनावला में आप विज़िट कर सकते हो वो मेनली बारिश का ही है। सो अगर आप कार में आ रहे हो देन आप मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से आओगे, एंड देन एक्सप्रेसवे में आपको बहुत सारा वाटरफॉल्स वगैरह वो सब देखने को मिल जाएगा। बाइक में जस्ट द कर्व्स और माउंटेन जो थोड़े बहुत दिखते हैं, तो वैसा ही। हमको जाना है वो पूरा टॉप पे। आई गेस वो रोड बंद है वहाँ से, देखते हैं, होना तो चाहिए कहीं ना कहीं से जगह। बट या दिस इज़ दी टाइगर्स पॉइंट। हाँ, यहाँ से अच्छा क्लियर व्यू आ रहा है।
सो ये जो हिल रेंज है ये सह्याद्री हिल रेंज है ऑफ डेक्कन प्लेटू। मुझे इतना जो अच्छा ज्योग्राफी नहीं पता, बट या सह्याद्री रेंज जो है वो महाराष्ट्र में मोस्टली है। अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ ऊपर की तरफ, तो वहाँ से भी थोड़ा फुटेज कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ओके तो अभी एक्सप्लोर करने का सोच ही लिया, तो मैं अभी थोड़ा नियर बाई एरियाज़ में वॉक कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफिक प्लेसेस हैं जिनको हम मिस नहीं कर पाएंगे। जैसे ये पेड़, ओ मैन, वहाँ पे गिरगिट है, कूल, दैट्स सो कूल। सांप भी हो सकता था। ये अगेन एक और नियर बाई प्लेस है। अभी मैं बाउंड्री के चारों तरफ ही घूम रहा हूँ। तो मेन एक्चुअली मुझे मेन जगहों से अच्छी ऐसी दूर दराज की जगह ज़्यादा अच्छी लगती है, बट द मेन पॉइंट इज़ लोनावला। अगर आप टाइगर पॉइंट आओगे तो आपको यही मिलने वाला है। सो इट्स जस्ट द वैलीज़ या खाई जो बोलते हैं वही है। वहाँ दूर रोड दिख रहा है, तो आई गेस उधर भी कोई पॉइंट है जहाँ से ऐसा वैली। नाउ दिस इज़ एक्चुअली द बेस्ट प्लेस। ये डेंजरस है, यहाँ पे कोई ऐसा रेलिंग वगैरह कुछ है नहीं, बट यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। मैं थोड़ा इधर जाने की कोशिश करूँगा, बट नॉट दैट मच, यू नो, इट्स वेरी रिस्की। और अगर आप यहाँ पे गिरोगे ना तो आपको इंश्योरेंस का भी पैसा नहीं मिलेगा। आई डोंट नो वहाँ पे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मुझे वहाँ पे छोटा सा निशान जैसा दिख रहा है, तो वहाँ पे वाटरफॉल होता होगा बारिश के टाइम पे, तो ऐसा पानी गिरने जैसा दिख रहा है, बट वहाँ पे है नहीं। दूर में उधर मुझे एक छोटा सा रिवर दिख रहा है इस पॉइंट पे। ओके, एंड यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी जगह से पानी बहता होगा। एंड यहाँ क्लाउड्स रहते हैं, तो अगर आप बारिश में आओगे तो आपको फॉग ही फॉग मिलने वाला है। यहाँ तक कि वो जो वहाँ पे गाड़ियाँ दिख रही है वो उतना भी विजिबिलिटी नहीं रहता कि साइन बोर्ड तक भी दिख सके, तो बारिश में वो प्रॉब्लम रहता है। बट अगर आपका लक अच्छा रहा और उस दिन फॉग कम है, देन आपको गारंटीड बहुत अच्छे व्यूज़ मिलने वाले हैं। एल्स आप भी मेरी तरफ ही बोलोगे कि बहुत ही ओवररेटेड जगह है, बट यस। ऑल राइट गाइस, तो हम चल रहे हैं अभी वापस घर की तरफ। तो ना गोप्रो की एक्चुअली एक बीमारी है, वो बीमारी ये है ना कि कभी भी हैंग हो जाता है, और अभी रिसेंटली वही हुआ। और वंस ये हैंग हो गया देन आपको ना पूरी बैटरी निकालनी पड़ती है इसकी, एंड देन जाके वापस चालू होता है। तो होपफुली कि ये कुछ रिकॉर्ड तो करेगा।
ये देख रहे हो आप, थोड़ा थोड़ा जो पानी है, बारिश में यही झरना बन जाएगा, तो वहाँ से कहीं से पानी आता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो हमको वापस से टर्न्स मिलने वाले हैं, जिसके लिए रहना है हमको सावधान। पीपल एक्चुअली एन्जॉय दिस टर्न्स। या आज ये बहुत खाली खाली है, ऐसा कभी रहता नहीं है यूजुअली, यू नो, कोविड। ये भी एक अच्छी जगह है, इधर भी टाइम पास करा जा सकता है। कुछ लोग हैं एक्चुअली, वो कर भी रहे हैं। सो यहाँ पे जो फूड स्टॉल्स हैं वो एक्चुअली काफ़ी ओवर प्राइस्ड हैं। सो बेटर यही रहेगा कि आप अपना खाना अपने साथ लेके आइए। अराउंड मैगी 100 रुपये की मिल जाती है इधर। शार्प टर्न्स है यहाँ पे, इधर भी आप गाड़ी रोक सकते हो। ओके, दीज टर्न्स आर इजी, चलता है ये। सो दिस इज़ द वैक्स म्यूज़ियम, क्या बोलते हैं, सुनील्स वैक्स म्यूज़ियम, जहाँ पे आपको वैक्स वाले पुतले मिल जाएंगे सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ के। सो लोनावला एक ऐसी जगह जो एक दिन में घूमी जा सकती है अगर आप ऐसा थोड़ा थोड़ा करो। बट येस, अगर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है देन थोड़ा ज़्यादा टाइम रुका जा सकता है यहाँ पे। ट्रैकर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे फोर्ट्स कई सारे हैं। एंड इसके अलावा बारिश में जो लोग ऑफ रोड करना पसंद करते हैं उनके लिए भी जो राजमाची का जो ट्रेल है वो काफ़ी अच्छा ट्रेल है। सो जैसे कि मैं बोल रहा था, यहाँ पे आप कई सारे फोर्ट जा सकते हो। राजमाची फोर्ट है, देन वीजापुर फोर्ट है, लोहगढ़ फोर्ट है। सो ये कुछ 2-3 फोर्ट हैं यहाँ पे, तो ट्रैकिंग के लिए वो जगह कर सकते हैं। और उसके अलावा ओनली पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो भी अभी हमने टाइगर पॉइंट में देखा वैसा ही आपको एक और पॉइंट भी है जो राजमाची पॉइंट, और एक लोनावला पॉइंट भी है, और लोहगढ़ पॉइंट समथिंग, जहाँ से पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे दिखता है। बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ से पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे दिखता है। सो इट्स द रीज़न मैं वहाँ पे नहीं गया अभी। एक्चुअली सुबह जब मैं निकला था तो प्लान तो था वहाँ जाने का, बट देन आई थॉट आई शुड लीव।
करले केव का भी प्लान था, बट द रीज़न मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ बिकॉज़ वो एक्चुअली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपको घूमने में तभी मज़ा आएगा जब आप उसके बारे में कुछ जानते हो, राइट। तो मुझे एक्चुअली कुछ पता है कि वो बुद्धिस्ट केव्स थे, एंड सेकेंड सेंचुरी में बने थे वो, यानी कि यहाँ आज से 2000 ईयर्स ओल्ड है। एंड एक्चुअली जैसे मैं भुवनेश्वर से हूँ तो खंडगिरी और उदयगिरी केव्स तो मैंने देखे ही हैं, तो इट्स सिमिलर एक्सपीरियंस फॉर मी। सो इसलिए शायद मैं उसको स्किप करूँ, आई डोंट नो। जब पास में पहुँचेंगे तो टाइम के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगा। सो अगर आप भी लोनावला आना चाहते हो देन 3 तरीके हैं यहाँ आने के लिए। एक है आप ट्रेन से आ सकते हो, तो पुणे से मुंबई से जो पुणे टू मुंबई जो भी ट्रेन चलती है वो सारी लोनावला से होके जाती है। एंड जो अभी इंडियन रेलवेज़ का विस्टाडोम कोच लगा है डेक्कन क्वीन में, वो भी लोनावला और खंडाला की वजह से लगा है, क्योंकि इसके जो घाट व्यू हैं वो बहुत ही अच्छे थे देखने के लिए, हैं अभी भी एक्चुअली देखने के लिए। सो इसीलिए वहाँ पे विस्टाडोम कोच लगाया गया, तो आप ट्रेन में भी जा सकते हो। मेरी कोशिश थी ट्रेन में जाने की, बट एक बार कोविड का सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है देन आई विल बी ट्राइंग टू कवर दैट ट्रेन एज वेल। इसके अलावा आप अपनी कैब बुक कर सकते हो, या फिर अगर आप खुद कार से ड्राइव करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर मेरी तरह बाइक पे आ सकते हो। अगर आप पुणे से बिलोंग नहीं कर रहे हो, कहीं से आए हो, तो पुणे में बाइक रेंटल सर्विसेज भी काफ़ी है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो। सो ये वाला जो रास्ता जाता है ये कार्ला केव्स की तरफ जाता है। मैं बस बीच से एक बार घूम के आता हूँ वहाँ से। सो ये वो माउंटेन है जहाँ पे कार्ला केव्स बने हैं, जहाँ पे ये पूरे सीरीज़ ऑफ केव्स जिसके ऊपर इसका लोनावला का नाम रखा गया वो बना हुआ है। एंड मुझे वहाँ ऊपर कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं, अगर वो ऊपर जा रहा है देन मैं नहीं जाने वाला हूँ ऊपर तो अभी, बिकॉज फिर वो लेट। आई कैन सी स्मॉल केव्स देयर, मतलब अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको भी दिखेगा छोटा छोटा। ओके तो ये पूरा ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो फिर कभी आएंगे क्योंकि अभी ऑलरेडी 2 हो गया है, तो इतना टाइम तो रहेगा नहीं जाने के लिए। सो यस, सो आगे भी आपको कुछ पहाड़ियाँ दिख रही होंगी हल्की हल्की, तो ये जो लोहगढ़ फोर्ट है वो उस डायरेक्शन में ही है। सो इट्स लाइक अ स्टार, यू नो, मतलब दिस इज़ द पॉइंट कि यहाँ से आप ऐसे ही लेफ़्ट राइट और फॉरवर्ड बैक रास्ता। तो आज का ट्रिप बस यहीं तक का ही था, लोनावला तक का। अभी मैं जाऊंगा घर, एंड घर जाके मैं सो जाऊंगा। सो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा देख के, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा ऐसे वीडियो और लाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अपने और अपनों का ध्यान रखिए, कोविड से अपने आप को बचाइए, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब। ओके, बफरिंग मोड में चले गया था मैं, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हैव अ नाइस डे। गुड।